हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये दोस्तों आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों आज की ही न्यूज़ हमने देखी थी कि फॉरेस्ट गार्ड में भी दोस्तों नई भर्ती निकलने वाली है। करीब दोस्तों 600-700 पद यहाँ पर होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों 2000 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की एक बड़ी भर्ती, यहाँ पर सबसे बड़ी भर्ती ये भी दोस्तों है। फिजिकल दोस्तों इसका होने वाला है 24 तारीख से। इसके अलावा दोस्तों अन्य भर्तियां भी आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में, जैसे कि वीपीडीओ, वीडियो, पटवारी और अधिशासी अधिकारी या फिर अन्य पदों पर भी दोस्तों भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी, उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल का तो जो सिलेबस दोस्तों बिल्कुल सेम है, बीपीडीओ का भी वही है, पटवारी का भी वही है। तो सिलेबस तो लगभग इनका सभी का सेम है। तो पहला प्रश्न दोस्तों शुरुआत होगी हिंदी के प्रश्नों के साथ। निम्नलिखित कथनों में कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपको टफ लग सकता है, लेकिन दोस्तों आसान प्रश्न है, किसी एग्जाम में पूछा गया था, सीधे सीधे मैंने यहाँ पर लिया है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल होता है। दोस्तों एक प्रश्न आपका ये बन गया कि नारियल का जो तत्सम है दोस्तों क्या होता है, वो नारिकेल होता है। दोस्तों एक प्रश्न यही बन गया। इसके अलावा रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास की हैं, तो यहाँ से हमको रचनाएं भी याद होगी हैं। बाकी आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। दोस्तों ये भी यहाँ पर ठीक है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अलंकार यहाँ पर पूछा गया है, अलंकार बताना है कि कौन सा है। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है, अच्छा दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कूट के आधार पर सही विकल्प चुनिए। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। इनमें से दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। संधि तोड़ने को दोस्तों विच्छेद कहते हैं। दो स्वरों के मेल से दोस्तों स्वर संधि बनती है। 2 और 3 दोस्तों यहाँ पर सही है। संधि में दो पक्षों का मेल दोस्तों नहीं, दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों का मेल दोस्तों होता है संधि में। तो यहाँ पर दोस्तों ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल बी दोस्तों सही है, 2 और 3 सही है। यहाँ पर संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं और दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, देखिए दोस्तों आपकी अच्छी तैयारी हो सके इसलिए प्रश्न लिया है। बाकी दोस्तों एक ही प्रश्न भी दोस्तों मैं ले सकता था। बाकी देखिए अच्छी तैयारी के लिए यहाँ पर इस तरह का प्रश्न लिया है, आपकी अच्छी तैयारी हो। बाकी आपको ये सभी याद रखने हैं। जैसे पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा है, हिंदी वर्णमाला में सभी स्वर सघोष होते हैं। बिल्कुल दोस्तों सही है, सभी स्वर दोस्तों सघोष होते हैं, अघोष नहीं होते, सघोष होते हैं। ठीक है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथा अंत्यस्थ व्यंजन अल्पप्राण। देखिए दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक ही प्रश्न से 2-3 प्रश्न आपके बन जा रहे हैं। देखिए 1, 3, 5 दोस्तों ये अल्पप्राण होते हैं। साथ ही अंत्यस्थ व्यंजन बोले तो कौन कौन से, य, र, ल, व। भले ही दोस्तों पुलिस में इनमें से पूछ देगा कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन सा है, तो य, र, ल, व, या इन 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कोई एक दे दिया कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है, या इनमें से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है। तो ये भी दोस्तों देखिए आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। बाकी जिनको पहले से पता है उनका रिविजन हो गया, ये भी ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन 2 और 4 दोस्तों महाप्राण होते हैं। 1, 3, 5 अल्पप्राण होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन दोस्तों ये हमारे दोस्तों कैसे होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। और ऊष्म व्यंजन दोस्तों सौ और हो ये महाप्राण होते हैं, ये भी ठीक है। देखिए दोस्तों एक ही प्रश्न में इतना कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है तथा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। दोस्तों ये भी ठीक है। देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा दोस्तों ये क्या, सघोष है दोस्तों, घोष इसको कहा जाता है। और एक और दोस्तों अघोष।
तो सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों आपके क्लियर हो गए यहाँ पर, सभी दोस्तों सही है ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर सीखने को मिला है। महाप्राण कौन से दोस्तों होते हैं? 2 और 4। जैसे मैंने लिखा 2 4 कहने का मतलब है कि क ख ग घ और अंगो, 2 4, 2 नंबर पर ख आया और घ आया, तो ये महाप्राण हो गए। 1 3 5 क ग और अंगो ये अल्प प्राण होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो सभी के सभी दोस्तों सही है। देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके इतने प्रश्न यहाँ पर बन जाएंगे, कहीं से भी पूछे अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं, अब आपका गलत नहीं होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है सगुण का विलोम है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर भी 4 लेने थे, लेकिन चलो कोई ना। सगुण का विलोम निर्गुण, दुर्गुण, अगुण, अवगुण। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर फंस सकता है। सगुण का अवगुण, अगुण, दुर्गुण या निर्गुण। दोस्तों इसका जो सही उत्तर दोस्तों होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सगुण का दोस्तों विलोम कौन सा दोस्तों? यह है निर्गुण, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी बतानी है। पूज्यनीय, तदोपरांत, कवित्री। तो यहां पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंत्याक्षरी। दोस्तों बिल्कुल सही है। पूजनीय दोस्तों नहीं होता है, पूजनीय होता है, ये यहां पर शुद्ध हो जाएगा, ये गलत है। तदोपरांत दोस्तों नहीं, तदुपरांत तो होता है। कवित्री दोस्तों गलत है, कवित्री दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अंत्याक्षरी दोस्तों केवल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों अंत तक बने रहेगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक यानी कि कर्म यहां पर नहीं है। गेहूं पिस रहा है, यही दोस्तों अकर्मक है। क्या पिस रहा है? गेहूं। दोस्तों यहां पर गेहूं दोस्तों ये क्या हो जाएगा? पिस रहा है दोस्तों। क्या पिस रहा है? हमको कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा गेहूं पिस रहा है दोस्तों, अकर्मक क्रिया। बाकी राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है, सकर्मक है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, हंस रहा है, तो केवल दोस्तों ये अकर्मक में आएगा, लेकिन मदन गोपाल को हंसा रहा तो सकर्मक हो जाएगा। मैं बालक को जगवाता हूं तो प्रेरणार्थक हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तुर्की का है? ये यहां पर आपको बताना है कौन सा शब्द तुर्की का है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की का दोस्तों है कैंची। चाय दोस्तों, चाय चीनी भाषा का शब्द है, चाय चीनी भाषा का है। रिक्शा दोस्तों जापानी भाषा का है। और कमरा दोस्तों जो है ना, ये कमरा कहाँ का है दोस्तों? कमरा उर्दू भाषा का है। और कैंची दोस्तों हो जाएगा कहाँ का? तुर्की भाषा का, ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है कोई इर घाट तो कोई बीर घाट कहावत का अर्थ है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है। कोई इर घाट तो कोई बीर घाट, बार बार कथन बदलना, तालमेल न होना, तीतर बीतर होना या बहुत चालाक होना। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा तालमेल न होना, यानी कि कोई इर घाट तो कोई बीर घाट। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? दोस्तों ह्रस्व स्वर, पुलुत स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में दोस्तों कौन से आते हैं? अ ई उ री, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों हिंदी के 10 प्रश्न हो गए हैं। अब सामान्य अध्ययन के दोस्तों प्रश्न यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक। दोस्तों एक प्रश्न तो ये याद रख लीजिए कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक की, ये भी पूछा जा सकता है ना एग्जाम में। तो दादा भाई नौरोजी की दोस्तों पुस्तक क्या है? पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये इनकी पुस्तक होगी है, 1 नंबर आपका ये बन गया। बाकी भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी इस पुस्तक में, यहाँ पर आपको ये बताना है। दोस्तों ये 20 रुपये बताई थी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 1866 की दोस्तों बात है, आज की बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से लेकर दोस्तों 51 तक इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार, 5 से लेकर 11 तक दोस्तों नागरिकता है, 1 से लेकर 4 तक संघ राज्य क्षेत्र। दोस्तों इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना दोस्तों बिल्कुल है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी दोस्तों इसमें है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना दोस्तों नहीं, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना ये यहाँ पर ठीक है। दोस्तों गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? दोस्तों अभी 26 जनवरी को ये हुआ है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 139 लोगों को। दोस्तों याद रखना आपको, अच्छा प्रश्न है, बनेगा एग्जाम में। 139 लोगों को दोस्तों पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है अब धन विधेयक के बारे में दोस्तों आपके यहाँ पर बहुत प्रश्न हल हो जाएंगे। धन विधेयक के बारे में दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। अभी दोस्तों हमने जैसे ऊपर वाला प्रश्न देखा ना है कि 2025 में कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला।
इसमें से दोस्तों जो है पद्म विभूषण 7 लोगों को मिले हैं, इनके नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पद्मश्री 113 लोगों को मिला है, ये प्रश्न ही बन सकता है। और पद्म भूषण दोस्तों ये 19 लोगों को मिला है, ये भी याद रखिएगा। जैसे दोस्तों पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, तो इनमें से किसको नहीं मिला है तो ये तो जरूर से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इन चार ऑप्शन से भी दे सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक के बारे में दोस्तों बहुत कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा और सही उत्तर पर दोस्तों आप बिल्कुल निश्चित रूप से पहुँच जाएंगे। कौन सा विकल्प सही नहीं है यही आपको बताना है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दोस्तों ये तो यहाँ पर ठीक है, बी वाला तो ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। दोस्तों ये भी ठीक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, ये भी दोस्तों ठीक है। धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, दोस्तों यह गलत है। धन विधेयक दोस्तों केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कौन सा गलत है दोस्तों, केवल एक गलत है, बाकी सभी सही है। देखिए धन विधेयक के बारे में आपके दोस्तों इतने प्रश्न क्लियर हो गए हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है मुगल शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों आपकी अच्छी तैयारी हो इसलिए यहाँ पर इतने प्रश्न लिए हैं कूट वाले, बाकी दोस्तों वहाँ पर सिंगल रूप में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किया। दोस्तों क्या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। औरंगजेब ने जजिया कर, दोस्तों एक प्रश्न यही बन गया कि निम्न में से जजिया कर किसने लगाया, एक प्रश्न दोस्तों यही बन सकता है, तो इसलिए अंत तक देखिएगा, अंत तक बने रहेगा। जजिया कर दोस्तों किसने लगाया, औरंगजेब ने लगाया, ठीक हो गया। फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। दोस्तों क्या ये सही है, जी हाँ दोस्तों ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। और कौन दोस्तों जो है मुगल राजा था जो राजधानी आगरा से दिल्ली लेकर गया, तो ये शाहजहां लेकर गया। एक प्रश्न आपका ये बन गया, तो एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न आपके बन गए। कहने को यहाँ पर 30 प्रश्न लिए, तो बाकी आप 90 प्रश्न 50-60 प्रश्न तब भी मान सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ECI मीडिया पुरस्कार हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूरदर्शन को। हाल ही में दूरदर्शन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में मतदाता जागरूकता के लिए ECI पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। अब दोस्तों मैं ऐसी प्रश्न लाऊं एक वन लाइनर वाले और 30 प्रश्न, तो कोई दोस्तों उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बाकी ऐसे भी प्रश्न भी चलेंगे दोस्तों। एग्जाम में भी इस तरह के आते हैं। देखिए भारत का सर्वाधिक आबादी वाला, ज़्यादा आपके दोस्तों अच्छी तैयारी हो, ज़्यादा कूट वाले प्रश्न इसलिए रखे हैं। तो भारत का दोस्तों सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप दोस्तों हो जाएगा सॉल्सेट। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में बिरादरी शब्द का अर्थ दोस्तों पूछा गया 1 नंबर के लिए। देखिए कितना छोटा प्रश्न है। तो बिरादरी दोस्तों मित्रता, राज्य का दर्जा, या फिर प्यार और स्नेह, या फिर भाईचारा। तो बिरादरी का मतलब दोस्तों क्या होगा, भारतीय संविधान में हो जाएगा भाईचारा दोस्तों, भाईचारा। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए यहाँ पर दर्रे पूछे गए हैं और कौन सा सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर केवल एक ही दर्रा भी ले सकता था, लेकिन 4 आपको याद हो, एग्जाम में कोई गलत ना हो। सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर, नहीं। सिपकिला दोस्तों कहाँ पर, HP बोले तो हिमाचल प्रदेश में, यही दोस्तों सुमेलित नहीं है। बाकी जलेलपा जो है दोस्तों कहाँ पर है, सिक्किम में है। नीति माड़ा दोस्तों हमारे यहीं आपको पता है चमोली में है। बोमडिल अरुणाचल प्रदेश, जलेलपा सिक्किम, सिपकिला दोस्तों कहाँ, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, बनेगा एग्जाम में दोस्तों। एग्जाम होगा आपका जून में होगा पुलिस का, अगस्त में होगा फॉरेस्ट गार्ड का, तो अभी का ये पूछेगा। तब तक बहुत से अभ्यर्थी भूल भी जाएंगे, अभी से आप पढ़े रहेंगे तो याद रहेगा। तो ये दोस्तों इंडोनेशिया के जो है ना क्या है, राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रबावो सुबियांतो। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति कहाँ के, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए दोस्तों अच्छा प्रश्न यहां पर है हमारा। अब दोस्तों एक ही प्रश्न बन जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की, 1 नंबर के लिए बन जाएगा। दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की, 1 नंबर के लिए बन जाएगा। हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हेस्को की स्थापना किसने की। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हेस्को की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जरूर से बताइएगा। जो अभी तक देख रहे हैं
दोस्तों जरूर से बताइएगा, और एक लाइक आपको साथ ही कर देना है। एक लाइक दोस्तों करना इतना आपका फर्ज जरूर से है, हो सके तो एक शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छी तैयारी के लिए दोस्तों देखिए इतने ज़बरदस्त प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों, बहुत समय लगता है इनको बनाने में। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? भवानी सिंह रावत ने। दोस्तों बिल्कुल छाप लीजिए, बिल्कुल सही है। दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। दोस्तों ये भी ठीक है। अगला दोस्तों जो है हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान दोस्तों हेस्को की स्थापना अनिल प्रकाश जोशी ने की थी। दोस्तों ये भी ठीक है। 1 2 3 दोस्तों तीनों यहाँ पर सही हैं। दोस्तों हमारे 30 प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों चलने वाले हैं होली के बाद। पुलिस के लिए ज़बरदस्त तैयारी होगी दोस्तों, कब कैसे क्या होगा इसके बारे में बहुत जल्दी दोस्तों आपको बताया जाएगा। निश्चित रूप से दोस्तों आपको फ़ायदा ही मिलेगा उस टेस्ट से जुड़ने पर। दोस्तों 2000 पद हैं दोस्तों, नाम मात्र की फ़ीस आपकी रहने वाली है उसके लिए, क्योंकि दोस्तों मैं भी खुद टाइप नहीं करता हूँ, टाइप कराने पड़ते हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये थोड़ी सी राशि यहाँ पर चाहिए होती है। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? दोस्तों अच्छा प्रश्न है। देखिए 3 प्रश्नों का दोस्तों एक प्रश्न बनाया है। बाकी कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1 नंबर के लिए दोस्तों 1926 में। ठीक है, 1 नंबर के लिए इसे याद रखिए। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने भाग लिया। दोस्तों क्या ये ठीक है? जी हाँ दोस्तों ठीक है। 1930 के गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें भवानी सिंह मुख्य थे, भवानी सिंह राव। दोस्तों इसका सही उत्तर दोस्तों ये तीनों के तीनों सही हैं। कुमाऊं परिषद की स्थापना दोस्तों कब होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कई बार हम देख चुके हैं। 1916 में दोस्तों हुई थी, सितंबर 1916 में, 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में होता है। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने भाग लिया था। दोस्तों ये भी ठीक है। 1930 के गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में भवानी सिंह दोस्तों ये शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से मेदे गंगा, दूध गंगा, बाल गंगा, धर्म गंगा। अब दोस्तों प्रश्न क्या बनेगा? बाल गंगा किसकी सहायक नदी है, या धर्म गंगा या मेदे गंगा या दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? 1 नंबर ऐसे ही बना दिया। अब आपको ये सभी याद हो, आपको यह याद रखनी है, या फिर इन चारों में से कौन सी? पहले तो इसका सही उत्तर जान लेते हैं। ये दोस्तों सभी की सभी भिलंगना की सहायक नदी है। अब प्रश्न क्या बन सकता है दोस्तों? निम्न में से कौन सी नदी भिलंगना की सहायक नदी नहीं है? मेदे गंगा, दूध गंगा, बाल गंगा, धर्म गंगा। दोस्तों ये 4 ऑप्शन तो रहेंगे, एक ऑप्शन दे देगा जटा गंगा। अब जटा गंगा दोस्तों जागेश्वर में बहती है हमारे यहाँ, तो तब दोस्तों प्रश्न कैसे भी बन सकता है। आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों ऐसे प्रश्न लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर है भिलंगना। और भिलंगना दोस्तों कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर तीर से दोस्तों ये निकलती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों देखिए 4 प्रश्नों का एक प्रश्न बनाया है, बेहतरीन प्रश्न है। वीडियो को शेयर आपको जरूर से करना है। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद दोस्तों कौन सा है? तो गंगोत्री है, गंगोत्री है बिल्कुल है। और सुखराम, सुंदरढुंगा, कफनी और मैकतोली ग्लेशियर बागेश्वर में। अब दोस्तों ये 4 ग्लेशियर दे दिए, इनमें से कौन सा ग्लेशियर बागेश्वर में नहीं है? देखिए याद रखिए सबको, मैकतोली ग्लेशियर कहाँ है? 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। कफनी ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में है। सुंदरढुंगा ग्लेशियर बागेश्वर में है। सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर में है। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों कौन सा? गंगोत्री है। हीरामढ़ी और पोंटिंग ग्लेशियर चमोली में नहीं, चमोली में दोस्तों नहीं है, पिथौरागढ़ में है। ये दोस्तों पिथौरागढ़ में है। और कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर दोस्तों पिंडारी दोस्तों नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा केवल 1 और 2 दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर हो गया, नाना धोना हो गया। 1 दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के प्रमुख गीत एवं उनके गायकों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ड्यूटी लागी बॉर्डर। दोस्तों ये प्रश्न भी आपने सुना, सॉरी प्रश्न दोस्तों नहीं, गाना आपने सुना होगा। हिमालय बचूंछ, प्रहलाद मेहरा, कैलावाजा मुरली, गोपाल बाबू गोस्वामी या उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो तब भी दोस्तों ये पढ़ने वाली बात तो नहीं है, सुनने वाली बात है, सुनने वाली चीज़ है दोस्तों। गाने यहाँ पर हैं, तो ये दोस्तों सभी के सभी यहाँ पर सही हैं। ड्यूटी लागी बॉर्डर दोस्तों ये ललित मोहन जोशी का है, फौजी ललित मोहन जोशी, बिल्कुल ड्यूटी लागी बॉर्डर। हिमालय बचूण छो, प्रहलाद मेहरा दोस्तों इनका जो है निधन भी हो गया है बहुत कम उम्र में ही, 54 साल की उम्र में ही। कैलावाजा मुरली
दोस्तों ये गोपाल बाबू गोस्वामी का ऐजा मेरा धनपुरा, ऐजा कुछ ऐसा दोस्तों गाना है, वो प्रहलाद मेहरा का है दोस्तों। इनका निधन भी हो गया है। ये सभी के सभी दोस्तों यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। फौजी ललित मोहन जोशी दोस्तों, कश्मीरी बॉर्डर है प्यारी, ये भी आपने सुना होगा। नैनताले की मैथुली, ये भी दोस्तों ये गाना है इनका। तो और इसके अलावा चंदी बटना दाजू, कुर्ती कॉलर दोस्तों, जब मैं बहुत छोटा था, आप भी जब छोटे होंगे जो कुमाऊनी हैं उनने जरूर से सुना होगा। तो प्रहलाद मेहरा दोस्तों ये है। और गोपाल बाबू गोस्वामी दोस्तों, ये एक तो भूर भूरो उजाव हैगो, एक जाचेली स्वराज, घुघुती निबासा आम की कुछ दोस्तों ऐसा भी गाना था। तो ये सभी दोस्तों गोपाल बाबू गोस्वामी के हैं। तो सभी का सभी दोस्तों सही है ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारे में दोस्तों पूछा गया है। इसकी शुरुआत 2 अगस्त 2021 को हुई। यह योजना उन बच्चों के लिए आरंभ की गई जिनके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई। इस योजना के माध्यम से 2000 दोस्तों नहीं 3000 रुपये है। ये प्रश्न पूछा गया था, वात्सल्य योजना में कितनी राशि करके, पटवारी के एग्जाम में किसी एग्जाम में 3000 रुपये है। और यह आर्थिक सहायता बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाए दोस्तों। ये भी ठीक है। तो ये 2000 दोस्तों नहीं होगा, 3000 होगा, यहाँ पर 3000 होगा, इसे सही कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रमुख स्थल एवं उनके उपनाम के संबंध में गलत युग्म बताना है। सेतु नगर ऋषिकेश, मूर्तियों का भंडार लाखामंडल, ठीक है। व्हाइट वाटर वंडर दोस्तों कोडियाला टिहरी, बिल्कुल सही है। केदारजू थल केदार दोस्तों कहा जाता है, ये भी यहाँ पर ठीक है। सेतु नगर उत्तर भारत का केरल, पूर्व का वेनिस, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का द्वार दोस्तों ये हरिद्वार का नाम है, हरिद्वार का, ये हरिद्वार का नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेम या प्रणय संबंधी गीत है। ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। प्रेम या प्रणय संबंधी गीत नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है? झुमेलो, चौफला, छपेली दोस्तों, ये तीनों प्रेम या प्रणय संबंधी गीत हैं। लाली दोस्तों जो गीत है ना, ये ऋतु संबंधी गीत है, ऋतु संबंधी गीत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। कथन यहां पर पूछा गया है, किसने गढ़वाल के दोनों खंडों की एकता पर बल देते हुए कहा कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को ही काट देंगे दोस्तों। ये श्रीदेव सुमन का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के चर्चित व्यक्ति प्रहलाद मेहरा का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध दोस्तों, जो अभी हमने दोस्तों गाना देखा था वो भी अभी बताया था आपको दोस्तों, लोक संगीत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही उत्तर है। लोक संगीत से दोस्तों इनका संबंध है। अगला दोस्तों प्रश्न है, आखिरी प्रश्न दोस्तों रहेगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको बताना रहेगा। चर्चित पुस्तक हिमांक से क्वथनांक उच्च हिमालय की यात्रा के अनेक वृत्तांत संबंधित है। शेखर पाठक, जय सिंह रावत, हिमांशु जोशी, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका उत्तर आपको बताना है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।